सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, श्री गीता माता की शपथ लेता हूं कि जो कुछ कहूँगा सत्य कहूँगा और सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जब से मैंने चैनल बनाया है तब से मेरा एक ही उद्देश्य रहा है कि हमारे जितने भी दर्शक गण हैं मैं इनका कल्याण कर सकूं। मैं जनता की अदालत में अपनी बात रखना चाहता हूं। चैनल का प्रमुख उद्देश्य है कि आप सभी लोगों के जीवन में सुख, संपत्ति, वैभव और खुशियों का आगमन हो। इसके लिए इस चैनल पर हमने उत्तमोत्तम साधनाओं का वर्णन किया है। आप देख लीजिएगा कि YouTube की दुनिया में एक सुख समृद्ध विज्ञान नाम का ये एकमात्र चैनल है, पहला और आखिरी, जिसमें मैं लाइव आपसे बात करता हूं। बाकी जितने भी ऐसे चैनल हैं जो साधनाओं की बात करते हैं वो सामने नहीं आते, उनकी आवाज़ सुनाई देती है, सामने नहीं आते। एक आध कुछ लोग हैं भी जो सामने आते हैं, लेकिन मैं हमेशा सामने आता हूँ, लाइव रहता हूँ और मैंने अपना कभी पता छिपाया नहीं। मैं कानपुर के पास में अकबरपुर, उत्तर प्रदेश, यहाँ रहता हूँ। मैंने कभी नहीं छिपाया। ये पारदर्शिता के लिए कि आप लोगों को पारदर्शक लगे मेरा। आपके यहाँ आप अगर हमारे यहाँ आप आना भी चाहें तो आ सके। मैं अध्यात्म की शिक्षा देता हूँ, योग की शिक्षा देता हूँ, साधनाओं की शिक्षा देता हूँ। मैंने कभी अतिशयोक्ति का सहारा नहीं लिया और ना अतिशयोक्ति में कभी बोलूँगा। जो हो सकता है वो कहता हूँ। और एक बात कि मैं हमेशा डंके की चोट पर बोलता हूँ, और डंके की चोट पर बोलने वाला जो व्यक्ति होता है अंदर से साफ होता है और बाहर से भी साफ होता है, कहीं कोई गंदगी नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हैं यूट्यूब चैनलों पर, ब्लॉगों पर आजकल एक होड़ सी लगी हुई है। कोई यक्षिणी साधना करवा रहा है, कोई अप्सरा साधना करवा रहा है, तो कोई किन्नरी साधना करवा रहा है, और लोगों को भोग विलास के प्रलोभन में फांस करके ये उनको लूट रहे हैं। हमने हमेशा अपने चैनल पे मर्यादाओं का पालन किया है। ऐसा नहीं है कि यक्षिणियाँ सिद्ध नहीं होती, होती हैं, प्रत्यक्ष होती हैं। अप्सराएं सिद्ध होती हैं, प्रत्यक्ष होती हैं, परंतु आपके भीतर की काम लोलुपता को मैं बढ़ावा नहीं देना चाहता। और इसीलिए जब इनकी मैं साधना आपको बताता हूँ तो मैं यह कहता हूँ कि आप मातृ स्वरूप में या बहन के स्वरूप में या पुत्री के स्वरूप में उनकी साधना करें, क्योंकि ये मनुष्येतर प्राणी हैं और देवलोक की शोभा है, और देवलोक की ये स्त्रियां मनुष्य के लिए पूज्य हैं। इसलिए मैंने कभी
अश्लील वीडियो नहीं बनाए, लोगों को प्रलोभन नहीं दिया। हालांकि जिन लोगों ने साधना करनी चाहिए हमने उनको वो साधना कराई, लोगों को सफलता मिली और आज वो कृतकृत्य हैं। इसी प्रकार से और भी साधनाएं हैं जिनमें से मैंने हमेशा सात्विक साधनाओं को महत्व दिया। सात्विक साधनाएं जीवन में प्रकाश लाती हैं, वहीं तामसिक साधनाएं आत्मघाती होती हैं, जल्दी सिद्ध हो जाती हैं, परंतु जीवन में इतना घोर घटाटोप अंधकार आपके आ जाता है कि फिर वो आपको नरक की ओर प्रेरित करती हैं। इसलिए मैंने हमेशा यही कहा है कि हमारे चैनल पर सात्विक साधनाएं ही बताई जाएंगी और अध्यात्म के और भी आयाम हैं, जैसे कि योग है, मंत्र जप है, इसके अलावा और भी कुछ कुंडलिनी जागरण है। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं, गोपनीय क्रियाएं हैं जिनको करने से मनुष्य को निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। आखिरकार आप साधना की ओर उद्यत कब होते हैं? आप साधना की ओर उद्यत तभी हो सकते हैं जब या तो आपके अंदर उन देवी देवताओं के प्रति, ईश्वर के प्रति प्रेम हो, नंबर 1, और नंबर 2, आप तभी उद्यत होते हैं जब सारे संसार से, हर जगह से आप निराश हो चुके होते हैं, आपने हर हथकंडा अपना लिया होता है, आपने सब कुछ कर लिया होता है, फिर भी आपको सफलता हाथ नहीं लगती। ऐसी अवस्था में आपको ऐसा लगता है कि चलो अध्यात्म का मार्ग अपना लिया जाए और कुछ साधना इत्यादि करके जीवन को सरस सुखद बना लिया जाए। परंतु वहाँ पर जब आप पहुँचते हैं तो आपको ढोंगी लोगों की कतार लगी रहती है, जो भेष बनाए घूमते हैं। क्या भेष बनाने से ही किसी को सिद्धियां प्राप्त होती हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक गृहस्थ व्यक्ति बिना भेष बनाए, सामान्य रहते हुए, साधारण जीवन जीते हुए अद्वितीय हो सकता है, सिद्धि प्राप्त हो सकता है और जीवन में संपन्न और सुखी हो सकता है। परंतु उसको आप कपड़ों से अगर पहचानेंगे, उसके त्रिपुंड से पहचानेंगे, उसके बालों से पहचानेंगे, दाढ़ी से पहचानेंगे, तो आप धोखा खाएंगे। सद्गुरु कोई आवश्यक नहीं है कि वो इस प्रकार का सब स्वांग रचाए। अगर स्वांग रचाता है तो आप उस पर आकर्षित तो हो सकते हैं, आप उन पर विश्वास तो कर सकते हैं, पर वो विश्वास किस काम का जब उनके अंदर कुछ है ही नहीं। न जप है, न तप है, न साधना है, न योग है, कुछ भी नहीं है, न भक्ति है। केवल कपड़े रंगाने से कुछ नहीं होता। अब बात आई कि सद्गुरु है कौन? सद्गुरु वो है जो आपके जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले ले और उसको सुचारू रूप से चला दे। आखिरकार आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? जब आपके सारे उपाय फेल हो जाते हैं और आपको लगता है कि डॉक्टर हमें बचा लेगा, तभी तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। इसी प्रकार से और भी है। अब डॉक्टर सही ना हो तो आपका मर्ज कैसे ठीक होगा? इसी प्रकार से अगर गुरु सही ना हो तो साधना कैसे होगी? और यदि गुरु आपका बन भी गया और आपके जीवन में वो खुशियों के बौछार नहीं आ पाई, तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप, सिर्फ आप, क्योंकि आप गुरु को पहचानने में गलती करते हैं। और शिष्य बन जाना कोई इतना सरल नहीं है कि आपने दीक्षा ले ली, आप शिष्य बन गए। आपने गुरु के चरण स्पर्श कर लिए, आप शिष्य बन गए।
आपने गुरु को कुछ दान दक्षिणा दे दी, आप उसके शिष्य बन गए। गुरु के स्वप्न को जीना, गुरु के स्वप्न को पूरा करना, यह आपका दायित्व होना चाहिए। जब गुरु के प्राणों में आप अपने प्राण मिला देते हैं, समर्पण कर देते हैं, तब कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु हमसु रीझ कर कहिया एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। और वो प्रेम का बादल कब बरसेगा? आपके प्रपंच से, आपके पाखंड से। गुरु जानता है कि यह पाखंड कर रहा है, कपट रूप से मुझे प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो ये नहीं जान पाता तो फिर वो गुरु कहलाने के लायक भी नहीं है। और गुरु से कभी ये उम्मीद मत करिए कि वो गुरु आपके आगे पीछे घूमेगा या आपको प्रसन्न करने में लगा रहेगा। आपके जो पाप कर्म है उनको खत्म करने के लिए, आपको प्रगति मार्ग पर अग्रसर करने के लिए अगर गुरु आपको डांटते हैं तो इसको प्रसाद समझें। अधिकार होता है गुरु का। गुरु हमेशा प्रेम ही नहीं बरसाता, गुरु कभी कभी क्रोध भी करता है, क्योंकि आप गलती करते हैं। छोटे थे आप, स्कूल में पढ़ते थे, मास्टर जी के डंडे याद होंगे ना? तो मास्टर जी कभी क्या आपसे नफरत करते थे? बिल्कुल नहीं। वो तो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। आपके माता पिता अगर डांटते थे आपको तो क्या इसलिए डांटते थे कि आपसे नफरत करते थे? बिल्कुल नहीं। और आप अगर अपने बच्चों को डांटते हैं तो किसी नफरत से नहीं डांटते। इसी प्रकार से गुरु आपका संरक्षक होता है। और यदि गुरु आपको कोई आज्ञा देता है तो आप उसको पूरा करना चाहिए। बदले में गुरु आपके जीवन को आप्लावित कर देंगे, ये ध्रुव सत्य है। अब आगे बात करता हूँ कि हमने अपने वीडियोज में कहा है कि हम आपको बिजनेस देंगे। जी हाँ, तो हम कोई ऐसी वैसी बातें नहीं बताते, वीडियो नहीं बनाते, ऐसे प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। और मैं डंके की चोट पर यह घोषणा करता हूं, आप विश्वास कीजिएगा, 1 साल मुझे दे दो और 1 साल में मैं आपको आमूल चूल बदल दूंगा, जीरो से हीरो बना दूंगा, मैं खाकपति से करोड़पति बना दूंगा। मेरा वादा है। और तुमको भी वादा देना होगा। क्या? अक्षरशः मेरी आज्ञा का पालन करोगे, अक्षरशः फॉलो करोगे, जो आज्ञा दी जाएगी उसको पूरा करोगे। आखिरकार जो कुछ भी तुम्हें दिया जाएगा उसमें तुम्हारा हित भला है, तुम्हारा हित ही होना है। आपने इतनी जीवन जी लिया, जो तुम्हारी उम्र है, अभी तुम क्या कर पाए? क्या कर पाए? आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, भारत के किसी कोने में रहते हो, क्या कर पाए? दूसरों को देख के जलना और हमेशा अभावों में जीवन व्यतीत करना, हमेशा कष्ट में रहना, ये तुमने सीखा है। तुम सरकारी नौकरी को महत्व देते हो, वो तुमको मिली नहीं, पढ़ा लिखा बेकार हो गया। तो अब अगर देना चाहते हो तो वो अपने जीवन की बागडोर मुझे सौंप दो और फिर देखो कि 1 साल के अंदर मैं तुम्हें क्या बना देता हूं। चैलेंज के साथ कहता हूं, इसीलिए मैं शुरुआत में मैंने कहा था कि श्री गीता माता की शपथ खा के कहता हूं, भगवान श्री कृष्ण की शपथ खा के कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं, आ जाओगे, संभल जाओगे। और ये सब कुछ मैं आपके लिए मुफ्त में नहीं करूंगा,
शुल्क लूँगा, निश्चित रूप से लूँगा। और जो बिजनेस आपको दूंगा वो बिजनेस में भी मैं आपसे लाभांश 10% का लूँगा, खुला कह रहा हूँ। और चैलेंज एक बताइए मुझे, सोचिए जरा, एक आदमी है वो एक महीने में 50,000 रुपये टैक्स देता है, इनकम टैक्स देता है, जीएसटी देता है इत्यादि। तो जो 50,000 रुपये टैक्स देता है उसकी इनकम क्या होगी, जरा अंदाजा लगाइए। जो 50,000 टैक्स दे रहा है तो उसकी इनकम क्या होगी एक महीने की। और एक आदमी है जो बिल्कुल टैक्स नहीं दे रहा है, जीरो, उसकी आमदनी क्या है। तो टैक्स देना अच्छी बात है, टैक्स देना बुरी बात नहीं है। और अपने संविधान के कानूनों का सम्यक रूप से पालन करके वैध कमाई करना ये तर्कसंगत है, गलत नहीं है। अब अगर आप वैध कमाई कर रहे हैं तो चाहे वो करोड़ों में हो, कोई दिक्कत नहीं, गलत काम नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके दिमाग के तारों को अगर मेरी बात ने झंकृत किया हो तो फोन नंबर दिया हुआ है, बात करिएगा। निश्चित रूप से बात करने से पहले परमिशन ले लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा। और ये सारी जो मैं सुविधाएं दूंगा वो अपने शिष्यों को ही दूंगा, सबको नहीं। तो कुछ अगर खर्चा करना जान जाओगे तो पैदा करना भी जान जाओगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी के पैसे फालतू में लेने का नहीं है, बिल्कुल नहीं। आशा है आप अवश्य ध्यान देंगे। श्री कृष्ण भगवान की जय, गीता माता की जय, जय श्री हरि।